आता है जी। अगर आपको बुखार है और आपको 2-3 दिन हुए हैं, कुछ लोग जो है मेरे पास आते हैं कि सर हम टाइफाइड का टेस्ट करा लेते हैं, या फिर लोग जाते हैं कई जगह, लोग उनको टाइफाइड का टेस्ट लिखते हैं। दोस्तों टाइफाइड का टेस्ट 1 वीक के बाद, या जो हम बोलते हैं 2nd या 3rd वीक आफ्टर द ऑनसेट ऑफ फीवर, मतलब नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर मोहिंदर है और मैं एक MBBS MD मेडिसिन डॉक्टर हूं और दिल्ली में अपनी प्रैक्टिस करता हूं। दोस्तों आज मैं आप लोगों से बात करने जा रहा हूं टाइफाइड फीवर के बारे में जी। दोस्तों टाइफाइड फीवर क्या होता है और इसके क्या क्या लक्षण होते हैं, क्या इसका इलाज होता है, और ख़ास तौर पे जो लोग बोलते हैं कि टाइफाइड बिगड़ गया, तो वो एक कॉमन चीज़ होती है, वो क्या होती है, इस पर भी बात करूँगा। दोस्तों आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों टाइफाइड फीवर या जिसको हम मेडिकल टर्म्स में इंटेरिक फीवर भी बोलते हैं, दोस्तों ये बेसिकली जो कॉजेटिव एजेंट इस बीमारी का है उसका नाम होता है साल्मोनेला टाइफी एंड साल्मोनेला पैराटाइफी। दोस्तों अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, ये एक बैक्टीरिया होता है, इसका नाम होता है साल्मोनेला टाइफी, और एक दूसरा बैक्टीरिया होता है जिसका नाम होता है साल्मोनेला पैराटाइफी। दोस्तों ये दोनों ही जो है वो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म होते हैं टाइफाइड या फिर एंटेरिक फीवर के। दोस्तों आखिरकार ये बीमारी कैसे फैलती है, तो दोस्तों ये जो है वो फूड बॉर्न डिजीज़ है या वाटर बॉर्न डिजीज़ जब इसको बोलते हैं। दोस्तों ये फीको ओरल रूट से फैलती है। दोस्तों फीको ओरल रूट क्या होता है वो मैंने अपनी हेपेटाइटिस वाली वीडियो में बहुत अच्छी तरह से बताया हुआ है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर जिसको भी पता करना है कि फीको ओरल रूट क्या होता है और कैसे ये बीमारी फैलती है, तो आप प्लीज़ उस वीडियो को जाके देखें, मैंने उसमें बहुत डिटेल में समझा रखा है। दोस्तों एक शॉर्ट में मैं बता दूं तो फीको ओरल रूट मतलब गंदा पानी पीने से या गंदा खाना खाने से, जो है कॉन्टामिनेटेड वाटर एंड कॉन्टामिनेटेड फूड खाने से ये बीमारी जो है वो होती है। दोस्तों इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है, इंक्यूबेशन पीरियड जैसा कि आप सभी लोग को पता है कि आज ये बैक्टीरिया हमारे शरीर में गया और तो कितने दिनों के बाद हमें लक्षण आएंगे, तो इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो यूजुअली 7 to 14 डेज़ होता है। कुछ बुक्स में 10 to 14 डेज़ भी लिखा हुआ है। इन्हें जनरल हम 1 से 2 हफ्ते लेते हैं, 1 to 2 वीक मतलब 7 to 14 डेज़ साल्मोनेला टाइफी का। और जो दूसरा वाला बैक्टीरिया है साल्मोनेला पैराटाइफी, उसमें यूजुअली 5 to 21 डेज़ का इंक्यूबेशन पीरियड होता है। अब दोस्तों इसमें क्या क्या लक्षण होते हैं, तो पहला होता है बुखार। दोस्तों मोर देन 75% लोगों में जो है फीवर बहुत ही ज़्यादा हाई ग्रेड होता है। हाई ग्रेड मतलब इट कैन लास्ट अप टू 104.9, यूजुअली 101 से लेकर के 104.9 तक इसका फीवर जो है वो रहता है। और इसका फीवर जो है वो अप टू 4 वीक्स तक, 4 हफ्तों तक रह सकता है। और दोस्तों इसका जो बुखार होता है वो एसोसिएटेड होता है चिल्स के साथ, इसमें बहुत ज़्यादा ठंड भी लग सकती है। उसके साथ दोस्तों हमें जो है पेशेंट को जो है हेडेक हो सकता है, कफ हो सकता है, स्वेटिंग यानी बहुत सारा पसीना पड़ना, माइल्जियाज हाथ पैरों में मांसपेशियों में दर्द, मलाइज, आर्थ्रेल्जिया जोड़ों में दर्द, एनोरेक्सिया भूख का कम हो जाना, एब्डोमिनल पेन इसमें पेट में दर्द होता है। यूजुअली जो हमारा राइट लोअर साइड का जो पेट है स्पेशली वहाँ पर जो है इसका पेन ज़्यादातर होता है। और जो है दोस्तों इसमें नोज़िया वॉमिटिंग भी हो सकती है। दोस्तों कुछ मरीज़ों में जो है इसमें डायरिया यानी लूज स्टूल्स, यानी हम इसको जिसको बोलते हैं आम भाषा में बोलते हैं दस्त लगना, वो हो सकते हैं, या फिर हमें कॉन्स्टिपेशन या कब्ज़ भी हो सकता है। दोस्तों यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ पे ऑल्टरनेट डायरिया या कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, मतलब कुछ समय डायरिया रहेगा, कुछ समय कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, या फिर सिर्फ डायरिया रह सकता है या सिर्फ कॉन्स्टिपेशन रह सकता है। ज़्यादातर केसेस में लोगों को डायरिया ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू कॉन्स्टिपेशन, लेकिन अगर हम बच्चों को देखें, स्पेशली जो पीडियाट्रिक एज पॉपुलेशन है उसमें जो है कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज़ वो ज़्यादा कॉमन होता है। उसके बाद दोस्तों इसमें जो है एब्डोमिनल जो और फाइंडिंग्स होती हैं, इसमें एब्डोमिन में स्प्लीनोमेगेली, जैसा कि मैंने बताया था, स्प्लीन हमारी लेफ्ट साइड में स्प्लीन होती है जिसको हम तिल्ली बोलते हैं, उसका साइज़ बढ़ जाता है। और दोस्तों यूजुअली स्प्लीनोमेगेली होती है वो फर्स्ट वीक के बाद होती है,
जो अब सिम्टम्स आते हैं उसके 1 वीक के एंड में स्प्लीनोमेगेली हमें मिल सकती है। दोस्तों एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें होती है, जो उसमें बुखार होता है उसके साथ साथ फीवर के साथ रैश होते हैं। रैश मैंने बताया था, मतलब लाल लाल रंग के दाने जो है शरीर में हो जाते हैं, जिसको रोज़ स्पॉट्स भी बोलते हैं। दोस्तों इसमें जो है हमें जो है कई बार पेशेंट को जो है वो एपिस्टैक्सिस भी हो सकती है, मतलब नाक से खून भी आ सकता है। या फिर और एक चीज़ इसमें बहुत जो इम्पॉर्टेंट होती है टाइफाइड में, वो ये होती है दोस्तों, इस चीज़ को आप अच्छे से समझिए। जो अगर किसी को भी बुखार होता है, फीवर होता है, तो उसमें जो है हमारी हार्ट की जो रेट होती है वो बढ़ जाती है, 100 से ज़्यादा हो जाती है, जिसे हम टैकीकार्डिया बोलते हैं। लेकिन टाइफाइड वाले पेशेंट्स में, जिनको टाइफाइड फीवर होता है, उसमें ब्रेडिकार्डिया होता है, बुखार के साथ ब्रेडिकार्डिया होता है। जी हाँ दोस्तों, ब्रेडिकार्डिया का मतलब होता है कि हार्ट रेट कम होती है, यूजुअली 60 से कम होती है, या फिर इसको हम और मेडिकल टर्म्स में समझें, रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया होता है। मतलब जिस प्रकार से पेशेंट को बुखार है उस प्रकार से उसकी हार्ट रेट नहीं बढ़ती है। उस जैसे अगर पेशेंट को हाई ग्रेड फीवर है, 103, 104, 105 तक बुखार है, बट उसकी पल्स रेट उतनी ज़्यादा नहीं जो है वो बढ़ेगी, जिसे हम मेडिकल टर्म में रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया भी बोलते हैं। आप लोग दोस्तों बस इसको कॉमनली समझिए कि पेशेंट जो है वो, उनकी हार्ट रेट जो है वो कम हो सकती है, 60 से कम भी हो सकती है, या 60-70 इस रेंज में हो सकती है, पर उनको बुखार भी आ रहा होगा, उस टाइम उनकी हार्ट रेट भी कम होगी। तो ये बहुत जो है स्पेसिफिक जो है साइन होता है, इसे हम फैगेट साइन भी बोलते हैं। जो मेरे दोस्त पेरीफेरी में जो प्रैक्टिस कर रहे होंगे और नीट पीजी की तैयारी भी कर रहे होंगे, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक MCQ भी आता है, फैगेट साइन जिसको हम बोलते हैं। उसके बाद दोस्तों इसमें और क्या क्या जो क्लिनिकल फीचर्स होते हैं, लक्षण होते हैं, अब मैं दोस्तों आपको बता रहा हूँ कि कुछ लोग बोलते हैं, जो मेरे पास भी काफ़ी सारे लोग आते हैं, बोलते हैं कि डॉक्टर साहब हमारा तो जो है टाइफाइड बिगड़ गया है या बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। तो इसके क्या क्या जो है और लक्षण होते हैं, जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। पहली इसमें चीज़ होती है CNS, न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन। दोस्तों इसमें ऑल्टर्ड सेंसोरियम, मतलब होश कम हो जाता है मरीज़ का। मेनिंजाइटिस, जो ब्रेन के जो कवरिंग होती है मेनिंजेस, उसका इन्फेक्शन हो सकता है। एक बीमारी होती है जो दोस्तों इसको हम कहते हैं गुइलेन-बेरे सिंड्रोम, वो भी हो सकती है। इसके बाद दोस्तों इसमें न्यूरोसाइकेट्रिक सिम्टम्स भी हो सकते हैं, जिसमें मटरिंग, डेलीरियम बोलते हैं या कोमा विजिल बोलते हैं। इसमें जो है पेशेंट को जो है पेशेंट यूजुअली अपनी जो बेडशीट होती है उस पर ऐसे कुछ बीनते हुए नज़र आते हैं। उनको दिखता है कि कुछ उनके बेडशीट पे कुछ चल रहा है, या फिर कुछ जो है कोई छोटी सी चीज़ है वो उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं और उसको ऐसे बीनते रहते हैं, जबकि वहाँ पे कुछ होता नहीं। इसको जो है मटरिंग डेलीरियम बोलते हैं। पिकिंग एट बेड क्लोथ्स और इमेजिनरी ऑब्जेक्ट्स, वो कुछ भी ऐसे इमेजिनरी ऑब्जेक्ट उनको दिखता है, वो उसको पिक करते रहते हैं ऐसे, जबकि वहाँ पे कुछ नहीं होता है। इसको ये भी एक स्पेसिफिकली साइन होता है जो CNS मैनिफेस्टेशन होती है टाइफाइड की वो। उसके अलावा दोस्तों जो अब मैं आप लोगों से आप बात करता हूँ कि कैसे कि इसको इन्वेस्टिगेट करते हैं दोस्तों। तो इसमें इन्वेस्टिगेशन में सबसे पहले हम पेशेंट के रूटीन इन्वेस्टिगेशन कराते हैं, जिसमें CBC, KFT, LFT, इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह एक रूटीन बेसिक इन्वेस्टिगेशंस कराते हैं। दोस्तों इसमें जो है हमें कंप्लीट ब्लड काउंट में जो है हमें जो TLC काउंट उसको बोलते हैं वो कम मिलता है, मतलब ल्यूकोपेनिया मिल सकता है। कुछ केसेस में ऑब्वियसली ल्यूकोसाइड भी मिल सकता है, बट अगर हम टाइफाइड पर से पे सोचें तो ल्यूकोपेनिया भी हमें मिल सकता है। इसके बाद दोस्तों हम ब्लड कल्चर और बोन मैरो कल्चर भी इसमें करा सकते हैं, या फिर कुछ लोगों में स्टूल कल्चर भी करा सकते हैं, जो 2nd और 3rd वीक में हमें पॉजिटिव मिल सकते हैं। यूरिन कल्चर भी इसमें करा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों इसमें एक टेस्ट होता है जिसको हम विडाल टेस्ट बोलते हैं, वो यूजुअली कराते हैं दोस्तों। लेकिन जो विडाल टेस्ट है वो हमेशा आप याद रखिएगा, विडाल टेस्ट 3 से 4 हफ्ते में पॉजिटिव आता है जी। अगर आपको बुखार है और आपको 2-3 दिन हुए हैं, कुछ लोग जो है मेरे पास आते हैं कि सर हम टाइफाइड का टेस्ट करा लेते हैं, या फिर लोग जाते हैं कई जगह, लोग उनको टाइफाइड का टेस्ट लिखते हैं। दोस्तों टाइफाइड का टेस्ट 1 वीक के बाद, या जो हम बोलते हैं 2nd या 3rd वीक आफ्टर द ऑनसेट ऑफ फीवर, मतलब बुखार के 2 से 3 हफ्ते में वो कराने का सिग्निफिकेंस है, और तभी वो पॉजिटिव आता है। बुखार एक दो दिन किसी का बुखार हो तो उसका टाइफाइड टेस्ट नहीं कराना है, उसमें कुछ नहीं आएगा, ठीक है। तो यूजुअली जो विडाल टेस्ट है वो 2nd या 3rd वीक में हमें कराना होता है। तो दोस्तों जो टाइटर्स होते हैं वो खैर मेडिकल टर्म्स है, मोर देन 4-fold इसके टाइटर्स होते हैं, वो सिग्निफिकेंट होते हैं, तो वो आप लोगों के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बस ये इंपॉर्टेंट है कि जो विडाल टेस्ट होता है वो बहुत कॉमनली परफॉर्म होता है, और बहुत अननेसेसरी इन्वेस्टिगेशन हो गई है। लोग 1-2 दिन के फीवर में भी लिख देते हैं और लोग कराते रहते हैं, थोड़े बहुत टाइटर बढ़ जाते हैं तो लोगों के मन में कन्फ्यूजन हो जाता है कि सर हमें टाइफाइड है, ये हो गया वो हो गया। दोस्तों जो टाइफाइड का जो ये वाला टेस्ट है विडाल टेस्ट,
वो सेकेंड या थर्ड वीक में ही कराते हैं और तभी उसका सिग्निफिकेंस है, तभी वो पॉजिटिव आता है। और उसके भी टाइटर्स फिक्स होते हैं, और टाइटर्स अगर मोर देन 4 टाइम्स है, अगर वो 4 गुना ज़्यादा पॉजिटिव आ रहा है, मतलब एक तरह से आप समझिए मोर देन 4 टाइटर्स क्या है तो सिग्निफिकेंट होता है, अदरवाइज वो भी सिग्निफिकेंट नहीं है। इसके अलावा दोस्तों इसमें हम IgM टाइफाइड डॉट वो वाला टेस्ट भी करते हैं, तो वो भी जो है हम कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों जो इसकी दवाइयाँ हैं वो एज़ पर द पेशेंट एज और कंडीशन, एज़ पर और भी जो कोमोर्बिडिटीज़ होती हैं उसके अकॉर्डिंग हम जो है डोज मॉडिफाइड करके या फिर जो पेशेंट की जो कंडीशन है उसके हिसाब से देते हैं। तो वो हमारा वाला पार्ट है, इसमें ज़्यादा कुछ ऐसा बताने का नहीं है। तो बस दोस्तों आपको ये सिम्टम्स पहचानने हैं और जो है अपना टेस्ट कराना है। तो और विडाल टेस्ट जो होता है वो भाई बार बार बहुत अननेसेसरी टेस्ट है, काफ़ी लोग करा लेते हैं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं होती। तो दोस्तों कैसे इस चीज़ से बचा जाए, तो मैं बताया फूड बॉर्न वाटर बॉर्न डिजीज़ है, खाना साफ़ सुथरा खाइए, घर का खाना खाइए, फास्ट फूड बाहर का खाना मत खाइए ज़्यादा, और पानी को जो है साफ़ करके उबाल करके या प्यूरीफायर का जो पानी आप पी सकते हैं तो वो आप पीने की कोशिश कीजिए। अगर वो प्यूरीफायर वगैरह आपके पास नहीं है तो यूजुअली आप घर में जो है उबाल करके ठंडा करके एक पानी अपना पी सकते हैं। जी दोस्तों यही थी एक शॉर्ट वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। मैं बहुत सारी अच्छी वीडियोस आपके लिए और बनाऊंगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नमस्कार।